So hi guys, welcome back to the channel, welcome back to the video. I am Aditya, a CBSE 12th grader currently preparing for IIT JEE 2026. Okay, so देखो in this video I'm gonna tell you कि मैं पूरे दिन में क्या किया हूँ एंड मेरा स्टडी प्रोग्रेस अपडेट एक्चुअली है क्या, मैं कितने देर पढ़ाई किया हूँ, ठीक है। तो अगर जो भी चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूँ कि मैं इस चीज़ को इसलिए करता हूँ ताकि मैं कंसिस्टेंट रह सकूँ। तो अगर तुम लोग को भी कंसिस्टेंट रहना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि तुम लोग कितने घंटे पढ़े हो, ठीक है, ताकि एक तुम्हारा भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि मेरा आज का स्टडी प्रोग्रेस क्या था। तो देखो सबसे पहले मैं सुबह में अपने नोट्स लिखा था, जो बचा हुआ था ना ईएमआई के लेक्चर 4 लेक्चर 5 के मैंने नोट्स लिखे, सॉरी लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 के नोट्स लिखे। एंड देन फिर उसके बाद मैंने उस नोट्स मतलब पूरे पाँचों लेक्चर्स को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज़ किया। उसके बाद फिर वो करते करते ही मेरे को दोपहर हो गया था एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट करा अपना मैथ्स में मैं 2 लेक्चर के लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 2 लेक्चर के क्लास इलस्ट्रेशंस रीट्राई करे। एंड क्योंकि मैं सारे इसको क्लब करके रखा हूँ, ठीक है, सारे लेक्चर्स को क्लब करके रखा हूँ, मतलब सारे पीपीटीज़ को, तो उस कारण से मैं इसी से कर लिया, मतलब कि यहाँ से ही पीपीटीज़ खोल के एंड मैं उसको रीट्राई किया एंड कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ लिया, ठीक है। एंड वो करते करते वापस से हो गया, बज गया 4 एंड 3 बजे के आसपास मैंने स्टार्ट करा था जियो से, ठीक है। तो जियो सी मैं वन शॉट से कर रहा हूँ एंड मैं आधे घंटे का वन शॉट उसका कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है, जियो सी का ओम पांडे सर से। एंड देन फिर उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो उसके बाद फिर मैं किया अपना फिजिक्स का क्लास। एंड फिजिक्स का जो क्लास था आज का लेक्चर 5 ईएमआई का, तो भाई उस बीच क्लास में मेरा सिर बहुत दर्द करने लगा था, ठीक है। तो फिर मैं सो गया एंड तो फिर सीधे नींद शाम को ही खुला 7 बजे के आसपास। तो मेरा कुछ 1 घंटे 15 मिनट्स का वो लेक्चर बच रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले वो लेक्चर कंप्लीट किया, 1 घंटा 13-15 मिनट का था, तो उसको कंप्लीट किया। एंड देन फिर उसके बाद आज राजवंत से टारगेट भी दिए हैं नेक्स्ट 20 अगस्त तक के लिए, ठीक है। तो उसमें सर बोले करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले 3 दिन में क्लास इलस्ट्रेशंस एंड ऑल सारे थ्योरीज रिवाइज कर लो और क्लास के क्वेश्चंस रीट्राई करो। एंड देन फिर उसके बाद वो बोले हैं कि एचसीवी सॉल्व करो, जो कि वहाँ पे मेरे पास है एचसीवी, तो फिर मैं उसको एचसीवी भी सॉल्व करूँगा। एंड देन फिर उसके बाद वो बोले हैं कि पीवाईक्यूज़ बनाओ। तो सबसे पहले मैं अभी वही कर रहा था। मैं फिजिक्स की क्लास के बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 लेक्चर रिवाइज़ कर चुका हूँ, ठीक है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। तो अभी मैं यही रिवाइज़ कर रहा था एंड मेरे को जो भी पॉइंट मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है ना, तो वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं अभी इसको रिवाइज़ कर रहा था, लेक्चर 1 2 हो गया है एंड अभी मैं लेक्चर 3 रिवाइज़ करूँगा, ठीक है, ये वाला लेक्चर। एंड एक दिन में 5 लेक्चर, टोटल 15 लेक्चर्स का है, ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक दिन में अगर 5 लेक्चर रिवाइज़ करेंगे तो फिर 3 दिन में 15 लेक्चर हो जाएगा। तो उस तरीके से ही मैं फॉलो करूँगा। एंड यू नो गाइज, मैं अब ऑर्गेनिक तब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक मैं केमिकल बॉन्डिंग एंड जीओसी अच्छे से नहीं कर लेता हूँ, क्योंकि यार उसमें बहुत यूज़ है एंड मेरे को फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एक तो हर चैप्टर के लास्ट तक मैं पहुँच ही नहीं पाया, जैसे कि सबसे पहले जियोमेट्रिकल वो वाला चैप्टर जो था आइसोमेरिज्म वाला जीआई, तो उसके मैंने तो सारे लेक्चर्स कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हाइड्रोकार्बन, उसके मैंने 5 किए थे, फिर बाकी के छूट गए, 10 शायद उसमें टोटल लेक्चर्स लगे थे, तो 5 उसके बैकलॉग्स हो गए। फिर हेलो अल्केन्स में कुछ 13 लेक्चर्स हुए एंड मैं कुछ 6 लेक्चर्स ही देखा, फिर उसके 6 हो गए एंड अभी फिनॉल में भी 4 मेरे बैकलॉग्स ही हैं। भाई वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी ही नहीं मेंटेन हो पा रही है ऑर्गेनिक, मतलब कि कुछ अगर समझ में आता है, अगर किसी सब्जेक्ट में तुमको कोई टॉपिक बढ़िया से समझ आ रहा है तो तुम उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, ज़्यादा फोकस करोगे एंड तुमको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। बट मेरे को तो वो समझ ही नहीं आ रहा, तो इस कारण से ही मैं उस ऑर्गेनिक को छोड़ ही दिया था। बट अब मैं जीओसी जब तक नहीं करूँगा ना तब तक मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट ही नहीं करूँगा पढ़ना। तो जीओसी अब मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, आज आधे घंटे का लेक्चर देख लिया था। तो अभी तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी ही रिवाइज़ करूँगा अच्छे से, क्योंकि मेरा जो जीआरटीएस आने वाला है ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है, उन दोनों में करंट इलेक्ट्रिसिटी ही आएगा। तो मेरे को तो और ऐसे भी इसको रिवाइज़ करना था और सर का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो यही है, अभी तो मैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज़ करूँगा एंड देन फिर सर के हिसाब से फिर एचसीवी सॉल्व करूँगा एंड देन फिर मैं पीवाईक्यूज़ बनाऊँगा। तो तुम लोग भी बताना क्या तुम लोग कब से स्टार्ट कर रहे हो सर का वो मतलब टारगेट कंप्लीट करना। एंड भाई मैथ्स का भी मेरा वही सीन हो गया है कुछ थोड़ा, मतलब समझ रहे हो, कंसंट्रेशन ही क्लास में नहीं बन पा रहा है। इट मीन्स कि अगर मानो कि एक तो सर के भाई लेक्चर्स इतने लेंदी होते हैं, अगर 3 घंटे का लेक्चर है उसको नोट्स और वो सब कंप्लीट करने में मिनिमम 5 आवर्स तो लग ही जाता है। एंड मैं तो पॉज कर करके सब पेन से स्टेप चला के समझता हूँ, तो मेरे को उसमें भी टाइम लगता है। एंड तो यही है, अभी मैथ्स में भी मेरा उतना कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, फिजिक्स ठीक चल रहा है, ठीक है, एंड मैथ्स कहूँ तो ओके ओके है। और फिज़िकल तो मेरा बढ़िया, फिजिकल केमिस्ट्री मेरा बढ़िया है
एंड ऑर्गेनिक कहूँ तो वो भी ठीक ठाक सा है, ठीक है। ऑर्गेनिक में ऐसा लगता है कितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं है एंड कुछ पढ़े नहीं हो, बट जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो बनते भी हैं, क्वेश्चंस बनते भी, ये भी बात है। एंड पता नहीं क्या सीन है, बट ठीक है। मैं तो जीओसी एंड केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद ही अब ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो स्टडी अपडेट भी मैंने 2 दिन से नहीं दिया था, तो मैं सोचा कि आज डाल देता हूँ, क्योंकि मैं वही बैकलॉग्स वगैरह कवर करने में बिजी था एंड फिर रक्षाबंधन में भी पढ़ाई नहीं हुआ। सब रिलेटिव्स एंड बच्चे आके भाई इतना शोर कर रहे थे ना कि मैं क्या ही पढ़ूँ, एंड पढ़ाई हो ही नहीं पाया। मतलब इतना यार, कोई चिल्लाएगा तो तुम पढ़ थोड़ी पाओगे, तुम लोग समझ ही सकते हो इस चीज़ को, बच्चे का मतलब क्या हाल होता है। एंड फिर उसके अगले दिन भी कुछ लोग रह गए थे, तो फिर भाई उस दिन भी उतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ, बस 5-6 घंटे का सेल्फ स्टडी हुआ था, ठीक है। लेक्चर वेक्चर नहीं देखा था कुछ। तो यही है यार मेरा कुछ अभी का तो स्टडी अपडेट। एंड तुम लोग भी कमेंट करना कि तुम लोग का कैसा क्या चल रहा है। और 11th के बैकलॉग्स के लिए भी मैं अब 3-3 घंटे डेली निकालूंगा, ठीक है। तो उसका अगर तुम लोग को जानना है कि मैं किस तरीके से कवर करूँगा अपना 11th और 12th सब साथ में, तो एक बार तुम लोग कमेंट कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं भी अब सिंसियर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, तो कमेंट करना, मैं उस पर भी अगले वीडियो में अपडेट दे दूँगा, ठीक है। तो यही था यार आज की इस वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। एंड मैं मिलता हूँ फिर कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिटिल दैन टेक के बाय बाय। और वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।